आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो अधिकार जो परमेश्वर ने उसमें विश्वास करने वाले हर एक विश्वासी को दिया है। और यही तो बुनियाद है हमारे विश्वास की और हमारी योग्यता कि हम शैतान का सामना करें। आपको समझना होगा कि हमारा अधिकार तो शैतान के पास जो अधिकार है उससे भी बहुत उत्तम है। और इसे समझने के लिए हमें पीछे जाकर वो सब कुछ देखना होगा जहां पर शैतान ने अपने अधिकार का उपयोग करना शुरू किया, और समझना होगा कि ये सब कहां से आया है। उत्पत्ति अध्याय 3 में चलिए इसे समझाने के लिए उपयोग करता हूं। उत्पत्ति अध्याय 1, जहां पर शैतान आदम और हव्वा के विरुद्ध में आया। वचन 1, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? अब आप यहाँ पर गौर कीजिए, शैतान ही यहाँ पर सर्प के उपयोग करने के पीछे था। शैतान ने सर्प का उपयोग करते हुए कहा, सच ने उसमें इस जानवर को पकड़ लिया कि आदम हव्वा से बातें करे। क्यों नहीं पकड़ा उसने किसी दूसरे जानवर को, या हाथी को, शेर या फिर सिंह को? उसने क्यों ऐसे जानवर का उपयोग नहीं किया जो उनके ऊपर में हावी हो जाए, आदम हव्वा को डराए और उन्हें अपने वश में लेकर आए, यानी जानते उन्हें अपने वश में कर ले। जैसे अगर हाथी हवा के सिर पर अपना पैर रखता कहा, मेरे अधीनता में हो जाओ नहीं तो मार दूंगा। उसने ऐसे काम क्यों नहीं किए? क्योंकि उसके पास में ऐसा करने के सामर्थ्य और अधिकार नहीं था। शैतान के पास में अधिकार नहीं था कि आदम हवा से कोई काम जबरदस्ती करवा ले। अब देखिए, शैतान तो अस्तित्व में है, लेकिन उसके पास में कोई सामर्थ्य और अधिकार नहीं है। वो सामर्थहीन है। ये कहता है उत्पत्ति अध्याय 1 में। और यहाँ पर वचन 26 और 27 में, जहाँ पर परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, और वचन 26 ये कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे अधिकार रखें समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। फिर वचन 28, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और इसको अपने वश में कर लो और अधिकार रखो। समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। अब इन वचनों में परमेश्वर, जो कि सारे अधिकार और सामर्थ का स्रोत है, वो यहाँ पर अधिकार देता है और सामर्थ देता है। उनके पास में अधिकार सामर्थ था। शैतान के पास में कोई सामर्थ नहीं थी कि कोई भी जानवर को ले और उसका उपयोग करे, उनकी सामर्थ और उनकी शक्ति का उपयोग करे आदम हवा के विरुद्ध में। लेकिन इसके बजाय उसने क्या किया? उसने सबसे कठोर और सबसे बड़े डरावने ऐसे जानवर को नहीं लिया। उसने सबसे धूर्त का उपयोग किया, मतलब सबसे चालाक का। धूर्त, चालाक, क्योंकि आदम हवा के विरुद्ध में केवल उसकी सामर्थ तो धोखा देने में ही थी। अब आदम और हवा ने जब शैतान के सामने समर्पण किया, तब उन्होंने अपने स्तर को ले लिया कि वो इस संसार के ईश्वर थे। यानी ये तो परमेश्वर नहीं, लेकिन इस संसार के ईश्वर थे। इस पृथ्वी पर स्वामी अधिकार करने वाले थे। आदम और हव्वा इस संसार के ईश्वर थे। और एक तरह से, खैर बताने के लिए समय तो नहीं है, आदम और हव्वा ही वो है जिन्होंने शैतान को बनाया। परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया था, अभिषिक्त करूब, जो कि वहां पर आशीष के लिए था। और उसने मौका देखा कि आदम हव्वा को परखे और उसने सांप को पकड़ लिया कि उन्हें भरमाए। जब आदम हव्वा ने अपने आप को यहाँ पर खुद को लूसीफर को सौंप दिया, वही तो वो थे जिन्होंने उसे सामर्थ दी। उन्होंने अपना सामर्थ्य अधिकार उसे दिया। यानी इस तरह से आदम हव्वा वो थे जिन्होंने शैतान को बनाया और शैतान को ही उन्होंने अपनी सामर्थ दी थी। शैतान की सामर्थ तो कोई सुपर ह्यूमन पावर नहीं है। ये तो वो अधिकार और सामर्थ है जो कि असली में आदम हव्वा को, यानी पूरी मनुष्य जाति को दी गई थी। वो अपने स्वर्गदूतों की सामर्थ हमारे विरुद्ध में उपयोग नहीं करता है। उसके पास में बस है एक शारीरिक मनुष्य की सामर्थ। और जबकि शैतान के पास में कोई शारीरिक देह नहीं है, उसको चाहिए कि जो शारीरिक मनुष्य हैं वो उसके सामने अधीनता में आए, कि वो सामर्थ उनमें काम करे। यही तो कारण है कि हम नए नियम में देखते हैं कि दुष्ट आत्माएं लोगों में वास करना चाहती थी, और जब वो वास नहीं कर सकती तो उन्होंने विनती की कि सच में वो सुअर में चली जाए, क्योंकि सुअर के पास तो निश्चय ही दुष्ट आत्मा से बहुत ज्यादा अधिकार होता है, जिनके पास वास करने के लिए देह नहीं है। ये शैतान की ओर देखने का अच्छा तरीका है। उसके पास में सुअर से ज्यादा कोई अधिकार और सामर्थ्य नहीं। तो परमेश्वर ने शुरू में मनुष्य जाति को ये सामर्थ्य दी। मनुष्य ने पाप के द्वारा इसे शैतान को सौंप दिया, और शैतान जो है मनुष्य जाति को सताते रहा है शारीरिक सामर्थ्य के द्वारा और उस अधिकार के द्वारा जो परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य के पास हो। यीशु आया और उसने सारी सामर्थ्य और अधिकार को वापस पाया,
देखिए, यीशु ने इस तरह से इसे कहा है मत्ती अध्याय 28 में, और देखिए वचन 19 में मैं सोचता हूं, मत्ती अध्याय 28 वचन 18 में वो कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। उससे ये सामर्थ कहां से मिली थी? देखिए, जब वो इस पृथ्वी पर था, शैतान ने आकर उसकी परीक्षा की, कहा कि मैं तुझे सारा अधिकार और सामर्थ दूंगा और ये मेरा है और मैं जिसे चाहूं उसे दे सकता हूं। और ये मत्ती अध्याय 4, लूका अध्याय 4 में है। शैतान यहां पर सच कह रहा था कि पृथ्वी पर उसके पास में अधिकार और सामर्थ है, क्योंकि उसने इसे आदम हव्वा से पाया था। लेकिन यीशु यहां पर आया एक मनुष्य के रूप में, और अब यीशु ने उस सामर्थ और अधिकार को वापस पाया। देखिए, परमेश्वर खुद एक आत्मा है। परमेश्वर सीधा मनुष्य के काम में ऐसे हस्तक्षेप नहीं कर सकता है किसी भी व्यक्ति से अलग होकर, क्योंकि उसने कहा उसे मनुष्य चाहिए, ऐसे लोग जिनमें मांस और लहू है और हड्डी है। उसने कहा तुम्हारे पास सामर्थ अधिकार है। यूहन्ना 4:24 कहता है परमेश्वर आत्मा है। तो कैसे एक आत्मा अधिकार कर सकते, जबकि उसने सारा अधिकार मनुष्य के हाथ में दे दिया? और देखिए, यही तो कारण है कि यीशु को एक मनुष्य बनना पड़ा और उसे हम में वास करना पड़ा। उसके पास में एक शारीरिक देह होनी थी जिसमें वो वास कर सके, कि वो उस अधिकार और सामर्थ को वापस पाए। उसने शैतान से निपटा और शैतान की परीक्षा के सामने खुद को सौंपने के बजाय, लेकिन इसके बजाय तो वो जीता और सामर्थ और अधिकार उससे युद्ध करके वापस पाए। और जब यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया तो वो सच में नरक में गया और शैतान की सामर्थ को उसने नाश किया और नरक से बाहर आया, मृत्यु और अधोलोक की चाबी लेकर, और वो साथ में लेकर आता है। फिर कहता है कि आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, उसे दिया गया। कहता है फिर तुम जाओ। दूसरे शब्दों में, उसने शैतान से ये सामर्थ और अधिकार वापस लिए और उसने हमें वापस दे दिए। इसलिए हर एक नए नियम के विश्वासी को जानना है कि अभी आपके पास में वो सामर्थ और अधिकार है जो कि पहले शैतान ने छीन लिया था, और उससे भी ज्यादा अधिकार है, क्योंकि शैतान के पास केवल इस पृथ्वी के ऊपर ही अधिकार था। आदम और हव्वा तो केवल इस पृथ्वी के ऊपर में, शारीरिक पृथ्वी के ऊपर में प्रभु थे। लेकिन यीशु जो कि स्वर्ग में प्रभु है, जब वो मनुष्य बना तो उसने शारीरिक अधिकार को वापस लिया, और इसलिए वो प्रभु है स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे सब पर। और उसने मुड़कर वही अधिकार हमें भी दे दिया है। और इसलिए जो अधिकार और सामर्थ अभी उपलब्ध है, और ये तो हर एक नया जन्म पाए हुए विश्वासी के अंदर है, ये तो शैतान की सामर्थ से बहुत उत्तम है। ये आदम और हव्वा की सामर्थ से भी बेहतर है। अब हमारे पास में वही सामर्थ है जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे यानी नरक में, वो सामर्थ हमें दी गई है। इन सभी क्षेत्र में हमारे पास में अधिकार है। शैतान पूरी तरह से सामर्थहीन है कि आपको जबरदस्ती करे कि किसी भी क्षेत्र में हार में लेकर आए। वो आपको अभिलाषा के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता कि वो आप पर अधिकार करे, और वो आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता कि बुरी आदतें, नशे की आदतें, शराब की आदतें, वो जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आप कड़वाहट रखे, क्षमाहीनता रखे, या फिर निराश हो जाए, हताश हो जाए। शैतान बस आपके सामने परीक्षा रख सकता है, लेकिन आप ही वो एकमात्र हैं जिसके पास सारी सामर्थ और सारा अधिकार है। अगर आप इस बात को समझ ले तो ये आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा, और उनमें से एक ये है, इसके बजाय कि आप शैतान से डरे जो कि पाप को सामर्थ्य देता है, तो आप सच में यहाँ पर समझने लगेंगे कि आपके पास में उसके ऊपर सामर्थ्य और अधिकार है। मैं ये नहीं कहता कि शैतान का अस्तित्व नहीं, वो अस्तित्व में है। वो अभी भी आपके विरुद्ध में आ सकता है सामर्थ्य और अधिकार के साथ में, इसलिए नहीं कि उसके पास में बहुत उत्तम सामर्थ्य है, नहीं, लेकिन दूसरे लोग, दूसरे शारीरिक मनुष्य, वो खुद को उसे सौंपते हैं और उनके द्वारा वो खोल सकता है नफरत, क्रोध, दंड, आपके लिए भयानक बातों को। लेकिन जो सामर्थ और अधिकार आपको दिया गया है, ये तो शैतान आपके विरुद्ध में जो भी कर सकता है उससे बेहतर है। और अगर आप सीखें कि आप मसीह में कौन है और उस अधिकार का उपयोग करना सीख जाएं, तो आप शैतान को पूरी तरह से नाश कर सकते हैं। आप खुद को उसके कामों से बचा सकते हैं। आपको शैतान से डरने की जरूरत नहीं है। आपको उसकी युक्तियों से अनजान नहीं रहना है और आपको उसकी युक्तियों से बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि आपका सारा अधिकार और आपकी सामर्थ शैतान की तुलना में बहुत बहुत बड़ी है। और हमारे पास ये प्रतिज्ञा है याकूब 4:7 कि अगर हम खुद को परमेश्वर को सौंपते हैं और फिर शैतान का सामना करते हैं तो वो हमसे दूर भागेगा। शैतान आपसे डरता है। आपको ये जानना होगा, यह आपके व्यवहार में फर्क लाएगा।